देखो, जो ड्रग्स का केस है कोई भी, ये एक आपराधिक मामला है और आपराधिक मामलों में कानून को अपना काम करना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही ये कहा है कि पंजाब जो नशों की गिरफ्त में है और जहाँ की जवानी को ख़त्म कर रहा है, यहाँ की आर्थिकता को ख़त्म कर रहा है, इसलिए नशों पर पाबंदी लगनी चाहिए और इसके खिलाफ, नशे बेचने वालों के खिलाफ और नशे जो भी इस व्यापार में लगे हुए हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। मुझे ताज्जुब है, मुझे बड़ी हैरानगी है कि ये जो केस आज दर्ज हुआ बता रहे हैं, उस केस के बारे में तो बड़ी देर से चर्चा थी और हाई कोर्ट में सरकार ने खुद जाकर जो एसटीएफ की रिपोर्ट थी उसको खोलने में अपना एक एक्सक्यूज़ बताया कि हम हाई कोर्ट के माध्यम से घुलवाएंगे और केस को लंबा जानबूझकर खींचा क्योंकि उनका इरादा इससे राजनीति करने का था। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में और ये कहा था कि 4 सप्ताह में पंजाब से नशा ख़त्म करेंगे। वो बिल्कुल फेल हुई है। उसके कारण क्या है ये तो कांग्रेस ही बता सकते हैं, लेकिन इसको लटकाकर लंबा करके इस पर राजनीति करना और इसको एक चुनावी हथियार के रूप में जो कांग्रेस कर रही है, ये भी निंदनीय है। ये कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि आपराधिक मामलों में ठीक समय पर ही सारी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली हो या उसका क्या कौन सा भी कितना बड़ा सियासी कद-काठ हो, इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। हम तो पहले से ही भाजपा कह रही है। सर, जैसे कि कहा जा रहा है कि अकाली दल दौरा सिर्फ राजनीति से प्रेरित है और इसमें किसी तरह का कोई सच्चाई नहीं है। ये देखिए, ये तो कोर्ट ही फैसले करती है हमेशा, क्योंकि ये अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो उसकी छानबीन भी होगी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर केस बनता हुआ तो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट अपना फैसला देगी सबूतों के आधार पर। इस स्टेज पर कुछ भी कह देना, क्योंकि वो अकाली दल के नेता हैं इसलिए अकाली दल तो कहेगा ही, लेकिन इस स्टेज पर कुछ भी कहना ये वाजिब नहीं है। कानून को अपना काम करने देना चाहिए। जैसे राजनीतिक सरगर्मियां आ रही है अभी कि एक ईगो को शांत करने के लिए पार्टी ने एक व्यक्ति के बिना नाम लिए नवजोत सिंह सिद्धू पर, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। देखो, बहुत देर से ऐसी अटकलें चल रही हैं, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पंजाब के लोग सब कुछ जानते हैं जो क्या घटनाक्रम कैसे चल रहा है और कहाँ से कहाँ पहुँचा है। पंजाब की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। विधायक परमिंदर सिंह पिंकी ने अपनी सरकार से तो डीजीपी से निशाना साधे हुए कहा कि रेप के आरोपी ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀ मेरे को लगता है कि हर एक कांग्रेसी ये समझता है कि मैं असुरक्षित हो गया हूँ, मेरी सीट खतरे में है और सरकार हमारी बनने वाली नहीं है। ऐसी स्थिति में बौखलाहट में कोई भी कुछ भी बयानबाजी कर रहा है, चाहे वो इनके प्रधान सिद्धू जी हैं, चाहे कोई दूसरे मंत्रीगण हैं, तो ये बयान भी उसी एक श्रृंखला का हिस्सा है। हो सकता है कि पिंकी को लगता हो कि मेरी सीट खतरे में है, वो ऐसे बयानबाजी करके, क्योंकि हमें तो पता नहीं कौन सा रेप का आरोपी और कौन से डीजीपी के साथ घूम रहा है, उसका नाम क्या है। लेकिन ये बयान अपने आप में स्पष्ट है कि अपनी सरकार के खिलाफ इतने बड़े बड़े आरोप लगाकर पिंकी अपनी आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। सर, जैसे मौजूदा मंत्री हैं जो पंजाब के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, राणा गुरजीत, उस पर आपका क्या कहना है? क्या आने वाले दिनों में और भी किसी तरह के बड़े लीडर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? राणा गुरजीत सोढी बीजेपी में आए हैं तो इससे ये स्पष्ट है कि बहुत सारे लोग बीजेपी की नीतियों को पसंद करते हैं, क्योंकि बीजेपी देशभक्त पार्टी है, समाज सेवा करने वाले लोगों की पार्टी है और देश का हित चाहने वाले लोगों की पार्टी है। एक कैडर बेस्ड पार्टी है जिसका पूरे देश में व्यापक आधार है, सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी है। तो राणा गुरजीत सोढी भी आ गए हैं, तो ये हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन इससे 2 बातें स्पष्ट होती हैं कि एक तो पार्टी के प्रति रुझान लोगों का बढ़ रहा है कि सिटिंग एमएलए और मंत्री रहे ऐसे लोग भी, ऐसे कद-काठ के लोग भी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और दूसरा, जब मनजिंदर सिंह सिरसा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो अकाली दल ने आरोप लगाया था कि इनको डरा कर, धमका कर, गला दबाकर इनको पार्टी ज्वाइन कराई गई है।
ऐसे आरोप जो पहले लगे थे कुछ लोगों पर वो भी झूठे साबित होते हैं, क्योंकि हर कोई डरा धमका के या ऐसे पार्टी में नहीं आता, अपनी स्वेच्छा से आता है। सर, कैप्टन और बीजेपी और लीडर साहब की मीटिंग हुई है, क्या आने वाले दिनों में किसी तरह को सीटों को लेकर बातचीत चल रही है? कैप्टन और बीजेपी की मीटिंग हुई है, ये तो सबको पता है। ढींड साहब वाली मीटिंग का मेरे को नहीं पता, अगर वो भी संभव है, हो सकती है। तो आने वाले दिनों में किसी तरह का सीटों को लेकर और हाँ, चुनाव सिर पे हैं और राजनीति होगी, सब राजनीति में सब संभावनाएं होती हैं।